नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच जो आपने अपना वक्त मुझे और मेरे चैनल को दिया। मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, मैंने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नए नए टॉपिक्स पर अलग अलग रीडिंग्स लेकर आऊँ आप सबके लिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पर रीडिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। मैंने कुछ बुक रीडिंग्स और बुक रिव्यूज़ मैंने प्लान किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक पर अपना रिव्यू दूं तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सजेशंस को इंक्लूड करूं और उन पर काम करूं। मेरे एग्जिस्टिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका सपोर्ट मुझे बहुत एनकरेज करता है हर रोज़ कुछ नया लेकर आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम आज के रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम आज का रीडिंग जो है यस और नो पर कर रहे हैं। ये रीडिंग मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। एक जो ये वाइट आप देख रहे हैं स्मॉल पीसेस चिट्स यहाँ पड़े हुए हैं पेपर के, तो इनमें यस नो मे बी लिख कर रखा हुआ है मैंने। तो पहले मैं ये चिट खोलूँगी और उस पर जो भी लिखा होगा वो देख लेंगे हम। उसके बाद फिर हम कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ सकते हैं कि चिट आपका एक क्वेश्चन आप सिर्फ चिट के लिए पूछ लिया आपने, तो उसमें यस नो मे बी जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन आप कार्ड के लिए पूछ सकते हैं। नहीं तो आप अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग पाइल ऑफ कार्ड्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सामने रखना चाहते हैं। आप चिट्स के लिए अलग और कार्ड्स के लिए अलग, या फिर अलग अलग पाइल के लिए अलग अलग क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1। एक नीम की लकड़ी है ये। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और ये छोटा सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाइल नंबर 4। तो टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी मैं, आप वहाँ से अपने फाइल को चूज़ कर लीजिएगा। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये नीम की लकड़ी आपने लिया होगा, आपके चिट को पहले देख लेते हैं। यस, तो आपका आंसर यहाँ पर यस है। ओके, अब कार्ड्स को देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, Son of Cups, Intensity, The Dream। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे जो है 2 अलग अलग एनर्जीज दिख रही है। ये जो है ये बहुत ही पैशनेट और इंटेंस एनर्जी है, और ये जो है ये बहुत ही एक सॉफ्ट मूविंग फ्लूइड एनर्जी है। तो आप में से शायद आप में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया अगर आपके समझ में आ जाए तो आप तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस आइडिया पर कूद के तुरंत ही उस पर आप अमल करना चाहते हैं। बहुत एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक लोग हैं। और आप में से कुछ ऐसे हैं जो ड्रीम करते हैं, जो सोचते हैं कि काश ये हो जाए, या वैसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। तो या फिर तो ये एक 2 अपोजिंग काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ दिख रही है। तो आई थिंक एंजल ऑफ बैलेंस बहुत ही करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड्स आपको ये कह रहा है कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप कुछ भी आपका गोल है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाना होगा। एक तो आप ड्रीम कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और फिर उस ड्रीम को आप जो है जैसे यहाँ पर भी ये ड्रीम आया हुआ है,
तो हो सकता है आप में से आप लोग जो हैं अपने एक ड्रीम पर काम करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका बचपन का सपना रहा हो, आपका कोई प्रोजेक्ट जो आप आगे लेकर जाना चाह रहे हों, या फिर कोई बचपन का रिश्ता होगा जिसको आप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, कोई कनेक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है जो आपके चाइल्डहुड को रिलेट करता हो, आपके रिलेशनशिप्स या अपने फैमिली रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी कुछ हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आप आगे अगर बढ़ना चाह रहे हैं, अगर जॉब है, कोई प्रोजेक्ट है, या कोई रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आए कि आप एक आपके पास एक प्लान रेडी हो। आप बिना प्लान के अगर आगे जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो आपके काम नहीं आने वाला। तो एक रेडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छा इंस्पिरेशन मिल गया, आप बहुत इंस्पायर्ड हो, तो आप उस चीज़ पर तुरंत ही चले जाओ, ऐसा बिना प्लान के करोगे तो वो काम नहीं आएगा। तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि हाँ, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, एट द सेम टाइम एक बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी है। अगर आप इसका बैलेंस लेकर आ जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। आप जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको आप बहुत ही ईजिली अटेन कर सकते हैं। तो आप ये जो दोनों चीज़ें हैं, आपके पैशन और आपकी क्रिएटिविटी, दोनों को आप बैलेंस करें। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो शायद पोइट्री में इंटरेस्टेड होंगे, आर्ट में इंटरेस्टेड होंगे, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होंगे, आप बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव लोग हैं। तो ये जो है आपकी सेंसिटिविटी और जो आपका पैशन है, जो आपका एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक लीडरशिप क्वालिटी जो आप में है, आप उन दोनों को मिलाकर एक बैलेंस लेकर आइए। बहुत ही अच्छा आल्कमी है हो जाएगा, और इस आल्कमी की वजह से आप अपने ड्रीम पर ज़रूर काम कर सकेंगे और आप 100% अपने ड्रीम को पूरा कर सकेंगे। तो आपका आंसर कार्ड्स के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से कार्ड्स भी आपको यस कह रहे हैं, पर वो कह रहे हैं हाँ, आप इसको ज़रूर, जो भी आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल हो सकता है, प्रोवाइडेड आप एक बैलेंस लेकर आएँ और एक बैलेंस्ड जगह से अपने जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको करें। एक प्लान के साथ करें, एक बैलेंस के साथ करें, एक कंट्रोल के साथ करें। कंट्रोल मतलब ये नहीं कि आप किसी और को कंट्रोल करें, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को एक कंट्रोल में रखकर, कि ऐसा नहीं कि बहुत गुस्सा आ गया, या फिर आप बहुत शाई हैं तो बहुत ही इंट्रोवर्टेड हैं तो अपने अंदर ही चीज़ों को रख लिया। ऐसे मत कीजिएगा। ज़रूर जो भी आपके मन में है उसको एक्सप्रेस कीजिए आप, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। एक रिश्ते को भी आगे ले जाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा बैलेंस लाते हुए आप अपने ड्रीम पर, अपने सपने पर काम कीजिएगा। आपका आंसर यस है। ओके, सो फाइल नंबर 2। देख लेते हैं आपका चिट क्या बोलता है। नो। चलिए, चिट में आपका आंसर नो हो गया। कार्ड्स देख लेते हैं। एंजाइटी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेज़ीनेस, फ्लावरिंग। ओके, मुझे लगता है कि आप अपने फिनांसेस को लेकर थोड़े वरिड हैं। आप आपके जॉब को, फिनांसेस को, मटेरियल रिसोर्सेज, इनमें से कुछ आपको बहुत परेशान किया हुआ है। शायद अपने जॉब के बारे में आप पूछ रहे होंगे, अपने बिजनेस के बारे में पूछ रहे होंगे। आप में से ऐसे बहुत हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इस फाइल में। तो आप अपने बिजनेस, अपने फिनांसेस, अपने जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप मतलब अकेले पड़ गए हैं। आप शायद अपनी प्रॉब्लम किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप बोल रहे हैं कोई और समझ नहीं रहा है। आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ही डिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, और आप बहुत ही किसी जगह ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हों, जैसे कोई मोमेंटम ही नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो है आपके पास फिनांसेस हैं, आपके जो जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है, वो बहुत ही आराम से पूरी हो सकती है।
कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, या जो भी है बहुत ही कम है, पर ऐसा नहीं है। जो भी आपकी नीड्स हैं, जो एक डे टू डे नीड है, जो एक कंफर्टेबल लाइफ है, जो एक कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ जो लाइफ जिया जा सकता है, वो आपके पास ऑलरेडी है, और उतना आपके पास है। आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी या ओवर थिंकिंग की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स में यही दिख रहा है मुझे, और ये भी है कि आपको खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक सेल्फ वर्थ इशू ज़रूर है, आप खुद पर भरोसा नहीं करते, आपको खुद पर यकीन नहीं है, आप अपने ब्यूटी को और अपने टैलेंट और कैलिबर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप उसे पूरी तरह पहचान नहीं रहे। आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके पास कितना कुछ है। मेरे ख्याल से अगर आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें, जिसमें आप जो भी आपके पास है उसका आप ग्रैटिट्यूड दें, आप यूनिवर्स को उसका थैंक्स दें, तो आपका जो भी सिचुएशन है वो 100% इम्प्रूव होगा। 100%। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आप ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि आपके पास बहुत है, लेकिन आप अपना जो फोकस है वो ज़्यादा वरी में या एक नेगेटिव एस्पेक्ट में ही फोकस कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जो आपके पास है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने, ऐसा नहीं है कि आपका सिचुएशन ऐसा ही रहेगा या फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप 100% बढ़ सकते हैं। बस अपनी तरफ से अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज कीजिए, और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर मेंटेन कीजिए, और हर दिन सोने से पहले और उठने के बाद एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर यूनिवर्स की तरफ आप भेजें। कोई भी, जो भी आपको किसी भी चीज़ का आप थैंक्स भेजें कि आपको आपके पास एक घर है, एक परिवार है, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास खाने के लिए काफ़ी है, जो भी है, जो भी आप अपने ग्रैटिट्यूड, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए एक्सप्रेस करना चाहें वो आप ज़रूर करें। फिलहाल आपका आंसर नो है। सो लेट अस मूव टू पाइल नंबर 3। चलिए देख लेते हैं चिट में आपका क्या आंसर आया है। यस, broken heart, the Hierophant, fighting, past lives। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहे हों, या फिर अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हों, या हो सकता है ये कोई भी और रिश्ता हो, पर मुझे लगता है ये बहुत ही एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड फाइल है। फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई फैमिली रिलेशनशिप हो सकती है, फिर आपके रोमांटिक लाइफ के बारे में हो सकता है, या आपके मैरिज के बारे में हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई एक डिसएग्रीमेंट हो गया है, कोई एक झगड़ा हो गया है, कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ हो गया है आपके रिश्ते में। लेकिन ये जो भी रिश्ता है जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या ये रिश्ता आपके लिए बहुत मायने रखता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गहरा संबंध है आपका। जिनके भी साथ ये संबंध है, आपको लगता है ये बहुत ही गहरा संबंध है। ये कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से ये संबंध जो है आपके साथ चला आ रहा है, आप बहुत गहराई से फील करते हैं इनके लिए। ये जो भी हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये जो जो भी फेज़ आपका चल रहा है, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए, आप ब्रोकन हार्ट से ये समझ में आ रहा है कि 100% ये जो भी झगड़ा हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और आप इसी के बारे में मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनका एक रोमांटिक कनेक्शन है, और शायद वो कनेक्शन जो है, आपको ये पता लगा है कि आप जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो शादीशुदा हैं, और शायद ये बात आपको पहले पता नहीं थी, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले ही पता हो कि वो शादीशुदा हैं, और शायद इसी बात पर आपका झगड़ा हो गया हो, और शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हों। कुछ लोगों के लिए आपको अभी ये पता लगा है कि वो शादीशुदा हैं, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा
हर्ट फील कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है आपके लिए बहुत, ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। ये एक कार्मिक बॉन्ड भी है। आप जो है इस रिश्ते से बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप दोनों ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगर आपका जो है रिलेशनशिप के बारे में आपका सवाल नहीं है, कोई और ही आपका सवाल है, तो भी कार्ड्स के हिसाब से आंसर आपका नो है। कार्ड्स के हिसाब से मैं कहूँगी आपका आंसर नो है, लेकिन चिट में आपका आंसर यस आया है। तो आप देखिए, आपको जो रेजोनेट करता हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। कार्ड्स तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई आप मतलब इसमें मुझे यस नहीं दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से आंसर नो है और चिट के हिसाब से आपका आंसर यस है। आप देखिए, आप जिस तरह से आपको ये रेजोनेट करे आप उस तरह से लीजिए। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है खुद के ऊपर काम करें। आप जो एक सेल्फ लव होता है, एक सेल्फ केयर होता है, वो आप ज़रूर अपने आप को दें। इस वक्त आप अपने आप को समय दें। आप अपने किसी और के बारे में सोचने से ज़्यादा आप वो करें जो आपके लिए ज़्यादा सही है, जो आपके लिए अच्छा है। इफ़ दैट मीन्स कि आप थोड़ा ब्रेक ले लें इस रिश्ते से और थोड़े पीछे हट जाएं, तो वो आप कर लीजिए। या फिर आप अपने किसी और हॉबी या इंटरेस्ट या किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। यू फोकस ऑन बिल्डिंग योर लाइफ। और एक रेजिस्टेंस, जो एक फाइट आप पुट अप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस चेंज को, हो सकता है कि आपके रिश्ते में, एक जनरल रिश्ते में कोई चेंज आ रहा है और आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी में कोई चेंज आपको दिख रहा हो और आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी है, मैं यही कहूँगी, डोंट रेसिस्ट, डोंट पुट अप अ फाइट। थोड़ा आप ब्रेक ले लें, थोड़ा आप अपने आप को वक्त दे दें और धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा कम्युनिकेट करें, जिनके भी साथ आपका अनबन है आप उनके साथ थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन रखकर आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप इस चीज़ को आप बहुत परेशान हो, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि एक ओपन कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन चैनल ओपन करें जिनके भी साथ है। आप झगड़ा करने के बजाय एक हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल ओपन करें, जिससे आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले। पर कार्ड्स के हिसाब से आपका आंसर नो है। पाइल नंबर 3। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 4। देख लेते हैं चिट में आपको क्या आया है। मे बी, चिट में आपको मे बी आया है। देखते हैं। डोर टू वैल्यू, द लवर्स, थंडरबोल्ट, शेयरिंग। शायद आप में से कुछ लोग अपने बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग अपने फाइनेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग जो हैं एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, या एक अचानक एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके जीवन में आया था कुछ टाइम पहले, और ऐसा आपको लगा कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो हिल गई है। तो कहीं ना कहीं शायद आपके जॉब के वजह से, आपके फाइनेंसेस की वजह से आपको ये लग रहा है कि सब कुछ अलग हो गया है, अचानक ये एक चेंज आ गया है और मेरी स्टेबिलिटी हिल चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे आगे कैसे बढ़ूं, अपने आप को कैसे समेटूं। और मुझे लग रहा है ये बहुत कुछ आपके फाइनेंसेस, जॉब और करियर के बारे में ही है। पर ये जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ था, वो मेरे ख्याल से थोड़ा पास्ट में था और आप उस चीज़ से अभी बाहर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे, अभी आपको लग रहा है कि नहीं अभी आप नहीं निकले हैं, तो कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप निकलेंगे। आप लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने पैशन और लीडरशिप स्किल के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। आप में किसी भी चीज़ को, अगर आप मतलब आपको लगता है कि नहीं सब कुछ बिखर गया है, तो आप उसको समेट करके खड़ा कर सकते हैं। आप में ये स्किल है, ये टैलेंट है, आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी सिचुएशन को आराम से डील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो भी आपके साथ हुआ है वो बहुत ही छोटा है, नहीं।
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप में ये कैलिबर है, ये कॉन्फिडेंस है, इतना टैलेंट है कि आप अगर हर चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि बिखर गई है तो भी आप उसको समेट के खड़ा कर सकें। आप में उतना स्किल है। और अभी आप एक अच्छे पीरियड में, आपका एक अच्छा पीरियड आने वाला है या कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है आपके जॉब या फिनेंसेस को लेकर। हो सकता है कि आपको एक आपकी नई जॉब लग गई हो या फिर कुछ लोगों को इंटरव्यू कॉल आ गया हो और शायद आपको एक बेटर पोजीशन ही ऑफर किया जाए। हो सकता है कि पहले आप जो भी कर रहे थे उससे एक बेटर ही पोजीशन आपको ऑफर किया जाए। आप में से कुछ लोगों के पास शायद 2 से ज़्यादा ऑफर आएंगे और आपको एक चॉइस करना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी ऑफर्स आ चुके हैं एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग। तो ये आपके लिए एक अच्छा पीरियड जो है आने वाला है। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि शायद आपके मॉम के हेल्थ को लेकर आप थोड़े परेशान हैं। हो सकता है कि आपके या फिर कुछ लोगों के लिए पहले तो मैं ये बोल दूं कि कुछ लोगों के लिए आपके मॉम की हेल्थ को लेकर आप डेफिनेटली परेशान हैं। शायद कुछ एक अनएक्सपेक्टेड हेल्थ चेंजेस आ गई होंगी आपके मॉम मॉम की हेल्थ में और आप उस चीज़ को लेकर परेशान हैं और अब आप सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है या फिर कहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे ऑर्गेनाइज करूं। तो वो आपका एक कंसर्न हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपका अपनी मॉम के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन या कोई अनबन हो गई है और आप उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा परेशान हैं। बट वॉट एवर इज़ योर केस, आप एक अच्छे पीरियड में, आपके लिए एक अच्छा पीरियड अब स्टार्ट होने वाला है। और कार्ड्स के हिसाब से भी मैं ये कहूँगी कि मोस्टली इट्स लीनिंग टुवर्ड्स अ येस, बट मैं मे बी ही कहूँगी जो भी आपका क्वेश्चन है मे बी, बट इट्स लीनिंग टुवर्ड्स अ येस। मैं एक स्ट्रॉन्ग नो नहीं कह सकती इसमें। तो जो भी चिट में आया है मे बी, आई थिंक इट इज़ आई वुड स्टिक टू दैट, और बट इट इज़ लीनिंग टुवर्ड्स अ येस. So that's all I have for you, pile number 4. If it resonated, do like, share, and subscribe. Have a great day. Bye.